हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप के साथ साथ इसके ट्रेड रिलेशन भी काफी स्ट्रांग है। तो हाल ही में दिल्ली और मॉस्को आर्टिक रीजन में ह्यूज रिसोर्सेज ऑयल, कुकिंग कोल, नेचुरल गैस में ध्यान केंद्रित करने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, आज के समय में आर्टिक रीजन में बहुतों की नजर है। तो इसका रीजन ये है कि आर्टिक ओशन के नीचे बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस है एंड ये दिस ऑयल एंड नेचुरल गैस इज वेरी वैल्यूएबल। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में एनर्जी रिसोर्सेज इनफ है। इनफैक्ट कई कंट्रीज से तो काफी ज्यादा भी है, लेकिन ये हमारे लिए इनफ नहीं है बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो हमारे लोगों के नीड्स को पूरा करने के लिए हमें ऑयल और नेचुरल गैस दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो आर्टिक सर्कल में इंडिया के इंटरेस्ट क्या है? नंबर 1, रिसर्च इन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्शन, क्योंकि ये इंडिया में बढ़ते सी लेवल के साथ साथ इंडियन क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। तो ये भी गेस किया जा रहा है कि हिंद महासागर में वार्म क्लाइमेट का आर्टिक ओशन में बर्फ पिघलने से कुछ संबंध है, लेकिन इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। तो दूसरा है मिनरल्स, गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन, क्योंकि इस रीजन में भारी मात्रा में मिनरल्स और गैस रिसोर्सेज है जो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। तो तीसरा है द पॉसिबल यूज ऑफ नॉर्थ सी रूट। तो बर्फ के पिघलने के साथ साथ नॉर्दर्न सी रूट को एक्सप्लोर किया जा रहा है और उसे डेवलप किया जा रहा है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच का नियरली 30% शॉर्टर रूट है। तो अब इंडिया के पास रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का लाभ उठाने और नॉर्दर्न सी रूट के डेवलपमेंट के साथ कई क्षेत्रों में कोऑपरेट करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो ये रशिया और इंडिया दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी आर्कटिक रीजन पर रशिया की तरह हावी नहीं है। Russia does. रशिया वेस्ट की कंट्रीज से काफी आगे है। West. इनफैक्ट मॉस्को के पास एक डेडिकेटेड नॉर्दर्न फ्लीट है। जब आर्कटिक में मिलिट्री प्रेजेंस की बात आती है तो नेचुरली रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने वाली कंट्रीज आर्कटिक रीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। Critical role in the Arctic region. इंडिया एक ऐसी कंट्री का मेन एग्जाम्पल है जो आर्कटिक से काफी कुछ हासिल करने के लिए खड़ा है। आर्कटिक के लिए इंडिया और रशिया का प्लान क्या है? Arctic. क्या रशिया के साथ इंडिया का एनर्जी कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है? और क्या इंडिया अगला बड़ा आर्कटिक प्लेयर बनेगा? मैं हूं रणवीर सिंह रनहोत्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट। इंडिया और रशिया आर्कटिक में और उसके आसपास बायलैटरल ट्रेड और ऑयल, नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट और कोल सेक्टर को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। The Arctic. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और मॉस्को आर्कटिक रीजन में बड़े नेचुरल रिसोर्सेज के हार्नेसिंग पर फोकस करने का प्लान बना रहे हैं। इंडियन एनर्जी जायंट्स आर्कटिक और रशियन फार ईस्ट में रशियन एनर्जी एसेट्स में एडिशनल पार्टनरशिप हासिल करने में इंटरेस्टेड है। East. सेपरेटली इंडिया भी शाकालिन 1 ऑयल प्रोजेक्ट में अपनी पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है। Oil project. इंडिया की ऑयल और गैस मेजर ONGC पहले से ही उस प्रोजेक्ट में 20% की पार्टनरशिप रखती है और यूक्रेन में वॉर के बाद अमेरिकन एनर्जी जायंट एक्सॉन के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद से और ज्यादा इन्वेस्ट करने की गुंजाइश है। Ukraine. ये इंडिया के आर्कटिक पुश का सबसे जरूरी पहलू है। Arctic push. इंडियन गवर्नमेंट आर्कटिक में नॉर्थ सी रूट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव दे रही है। Corridor. अब नॉर्दर्न सी रूट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? Transport corridor. नॉर्दर्न सी रूट रशिया द्वारा आर्कटिक शिपिंग रूट को दिया गया नाम है, जो कराची ईस्टवर्ड की ओर से बीरिंग स्ट्रेट तक फैला हुआ है। Strait. 2030 तक रशिया का इस रूट से 200 मिलियन टन का माल भेजने का प्लान है Go being shipped through this route. और इंडिया उस गोल को अचीव करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? Corridor. This ये इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच चलती फ्लाइट के लिए शिपिंग, रेलवे और रोड रूट का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. रशिया, इंडिया और ईरान INSDC के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। DC. INSDC करेंटली रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। इंडिया इस मेगा ट्रेड कॉरिडोर को सेंट पीटर्सबर्ग से आगे आर्कटिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बैरेंस सी तक फैलाने का प्लान बना रहा है। Continental shelf. पहले नॉर्दर्न सी रूट बहुत यूरोप सेंट्रिक था। Centric. रशिया ने इस रूट का यूज करके ज्यादातर एनर्जी एक्सपोर्ट्स को यूरोप और वेस्ट में भेजा है, Route. लेकिन यूक्रेन में वॉर ने इस डायनामिक को बदल दिया। Dynamic. आज यूरोप रशियन फ्यूल को छोड़ना चाहता है, Fuels. इसीलिए मॉस्को ईस्ट की ओर देख रहा है। और ईस्ट में क्या है? East.
ये चाइना और इंडिया जैसे एनर्जी के भूखे कंट्रीज का एक बड़ा मार्केट है। and India. स्पेशली नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कई एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर्कटिक रीजन में काम कर रहे हैं। In the Arctic region, ये प्रोजेक्ट्स रशिया के हैं। इनफैक्ट आर्कटिक रीजन रशियन जीडीपी का 15% 10% of Russian GDP, और मॉस्को के एक्सपोर्ट्स का 20% है। रशिया का लगभग 80% गैस एक्सपोर्ट आर्कटिक से होता है from the Arctic, और ऑयल का फिगर 17% है। 17%. 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशियन ऑयल, गैस और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के इंपोर्ट की सुविधा के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच एक मरीन टाइम कॉरिडोर स्थापित करने के इरादे के मेमोरेंडम पर साइन किया। Gas and other natural resources. इनफैक्ट इस साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया आर्कटिक इशू पर रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंटरेस्टेड है। साथ ही इस बात को भी हाईलाइट किया कि एनर्जी के फील्ड में कोऑपरेशन की काफी संभावनाएं हैं। Energy. ये बयान इंडियन एनर्जी जायंट्स द्वारा रशिया के आर्कटिक LNG-2 प्रोजेक्ट और वोस्टोक के ऑयल मेगा प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप लेने में इंटरेस्ट दिखाने के बैकड्रॉप में आया है। And the Vostok Oil Mega Project. इस साल की शुरुआत में जुलाई में रशिया ने पिचौड़ा सी में एक बड़े ऑयल डिपॉजिट की खोज की घोषणा की थी, Chora Sea. जिसमें लगभग 82 मिलियन टन ऑयल था। Million tons of oil. For इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए जो आर्कटिक और रशियन फार ईस्ट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, ऐसी खोज जैकपॉट साबित हो सकती है। to be jackpots. इंडिया रशियन कुकिंग कोल की भी एंट्री बढ़ा रहा है, Coking coal. जो स्टील बनाने में रिक्वायर्ड एक जरूरी पार्ट है। ये Given देखते हुए कि कैसे इंडिया रशिया के साथ ज्यादा एनर्जी कोऑपरेशन पर जोर दे रहा है, क्या आपको लगता है कि आर्कटिक मॉस्को और उसके फ्रेंड्स के प्रभाव का एक जरूरी सेक्टर बन जाएगा? हमें कमेंट्स में बताइए। comments. तो पहला कमेंट है एमडी यूसुफ अंसारी, इन्होंने लिखा है शेम ऑन इंडिया। अगला कमेंट है बुल फ्रॉग, इन्होंने लिखा है इस समय इंडिया अत्यधिक आक्रामक चाइना के साथ अपनी बॉर्डर पर युद्ध लड़ रहा है, तो इस गार्बेज के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको कितना पैसा दिया है? रॉबर्ट ब्राउन ने कमेंट किया है देखो कि अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया के लोग अब इन सुपर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें ह्यूज रेवेन्यूज देगा, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को रशिया में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट के अवसर को खो देते हैं। इसके कारण मैं कम कमाऊंगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी कम दूंगा। क्या इससे हमारा देश डेवलप करेगा? और हमारे गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि हम विनर्स हैं। वेल, अमेरिका अब अपना डोमिनेंस खो रहा है। जहां पहले अच्छे अच्छे देश इसकी धमकी से डर जाते थे, आज रशिया, चाइना जैसे कंट्री इसे ललकार चुके हैं। इन्हें तो छोड़ो, इसके खुद के बेटे पाकिस्तान, ये तक अमेरिका के बारे में खुलेआम बुराई करता है, भला बुरा बोलता है। तो ये कुछ कर नहीं पाते। जिनकी खुद की मिलिट्री पावर इनके ही भरोसे टिकी हुई है, वो भी इन्हें भला बुरा बोलकर निकल जाते हैं। एडी ली ने कमेंट किया है अमेरिका इंडिया से युद्ध करेगा नॉर्थ पोल में अमेरिका के लैंड्स चुराने की वजह से। अमेरिका ओन्स इंटायर नॉर्थ पोल रीजन। अंडर इंटरनेशनल लॉ नॉर्थ पोल और आर्कटिक ओशन के रीजन को कोई भी कंट्री ओन नहीं करती है। वैसे कई कंट्री क्लेम करते हैं, लेकिन ये किसी के पापा की प्रॉपर्टी तो नहीं है। जो बोला और मिल गया। जॉन रिका ने कमेंट किया है हिप हिप हुर्रे, आधा काम करने की बजाय चलो अच्छे से मिलकर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करें। मैं खुश हूँ कि इसमें अब रशिया और इंडिया भी शामिल है। डीजे वीजो क्लीमेंट ने कमेंट किया है मैं इंडिया को सीरियसली नहीं लेता, वहाँ के लोग को मैनिपुलेट करना और शोषण करना आसान है। वेल, वो दिन गए जब इंडियंस वेर नेव एंड इनोसेंट। अब ये जो शोषण वाला सोच है इसे बदल दो। लगता है इन्होंने अपने घर का कैलेंडर चेंज ही नहीं किया है 1947 से, ये वहीं अटक गए हैं। अब तो दिन उल्टे हो गए हैं भाई। इनफैक्ट जहाँ कल इंडियंस पर तुमने राज किया, वहीं आज इंडियन तुम पर राज कर रहा है। अर्न, लर्न एंड ट्रैवल ने कमेंट किया है वेल डन इंडिया, फाइनली ये फ्यूचर के मेजर पावर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। जल्द ही अमेरिकन डॉलर सिर्फ कागज बनकर रह जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही करेंसी नहीं रहेगी जो पेट्रोल खरीदने के लिए काम आएगी। इंडिया एक ऐसे देश का एग्जाम्पल है जो अपने सिटीजन्स के बारे में सोचता है। काश यूरोप इंडिया से कुछ सीख पाता। वॉरेन ने कमेंट किया है मुझे अच्छा लगता है कि कैसे रशिया सोचता है ये इंडिया का फ्रेंड है, क्योंकि इंडिया तो रशिया को वीक होते देख हंस रहा है और इंडिया के खुद के इकोनॉमी को बढ़ा रहा है और रशिया का यूज कर रहा है उसके सस्ते ऑयल खरीदने के लिए, क्योंकि रशिया इसे प्रॉफिट प्राइस में बेचने नहीं पा रहा है, वो असमर्थ है। इंडिया एक्चुअली में रशिया के इकोनॉमी को मारने में दुनिया की मदद कर रहा है। मिलन वुकोविच ने लिखा है रशिया में बहुत पोटेंशियल है और ये अनबिलीवेबल है
और अगर सच में पूरी एशिया एक साथ यूनाइट होती है तो यूएसए का डोमिनेंस गिर जाएगा। हम पहले ही यूरोप को 2 टुकड़ों में टूटते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यूरोप को यूएसए के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएसए छोड़ेगा नहीं। वो यानी यूएसए बहुत से झगड़े लगाना चाह रहा है और ये बुरा है। यही तो ये करता आ रहा है। आज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन का वॉर। ये हर वॉर को चिंगारी देता है और झगड़े लगाता है और पीस का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में बांटता है। यूएस द म्यूजिक ने कमेंट किया है, हिस्ट्री इन मेकिंग, और रशिया एक बार फिर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। मुझे खुशी है कि कोई इन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट्स को रोक रहा है। अगला कमेंट है डेविड एलिस। इन्होंने लिखा है, मैं हमेशा सोचता था कि प्रेसिडेंट मोदी एक अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उस पागल पुतिन के साथ बेड में जाने से ये बदल गया। अगर मोदी या पुतिन सोचते हैं कि वो इस एरिया को डोमिनेट करेंगे तो वो गलत है। मोदी पुतिन के सारे बात का भरोसा करते हैं आंख मूंद कर। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं है और देखिए उनके शब्दों का कितना मोल है। डायना मार्टिनिस ने कमेंट किया है, वो दिन आएगा जब दुनिया इंडिया को एक पावरफुल कंट्री के रूप में सोच सकती है। LOL, इंडिया तो अभी भी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल भी ये सुपर पावर नहीं है। अजूफा द जाइनारिया ने कमेंट किया है, इंडियंस आर स्मार्ट, इसलिए वो वेस्टर्न सैंक्शंस के झांसे में नहीं पड़ते हैं। इंडियंस विनर है और वेस्टर्न लूजर्स है। जॉन हैबिन ने कमेंट किया है, कोऑपरेशन टकराव की तुलना में बहुत अधिक पॉजिटिव चीजें पैदा करती है। ये बहुत बुरा है कि वेस्ट इसे नहीं समझ सकते। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।